तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सेलेशियल्स अभी तक के एमसीयू में दिखाई जाने वाली सबसे पावरफुल रेस है और इनके सामने पावरफुल विलन्स और हीरोज ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिन्होंने सेलेशियल्स को या तो हराया है या फिर उन्हें एक अच्छी खासी फाइट दी है। और आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि क्या थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, हल्क के कैप्टन मार्वल सेलेशियल्स को हराने का पोटेंशियल रखते हैं या नहीं। और हाँ, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जो सेलेशियल्स को हरा चुके हैं और हमें एमसीयू में भी दिख चुके हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। बट सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो भी कैरेक्टर्स मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो नॉर्मल सेलेशियल्स को हरा सकते हैं, न कि मोस्ट पावरफुल सेलेशियल्स लाइक स्कैंथन द अप्रूवर या तयामूत को। सो चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। सो नंबर 10 पे है हमारे पास नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। तो नल और सेलेशियल्स की जन्मों से लड़ाई चलती आ रही है, जहाँ पहले नल पूरे डार्कनेस पे रूल करता था जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था। बट जब सेलेशियल्स आए तो उन्होंने डार्कनेस को खत्म करके रोशनी लाई और लाइफ क्रिएट की, जिसकी वजह से नल का डार्कनेस का पूरा एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया। और इसी के चलते नल ने जब सेलेशियल से फाइट की तो उसने सिर्फ ऑल ब्लैक स्वॉर्ड की एक स्विंग से एक सेलेशियल को मार डाला था और उसके सिर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। और किंग इन ब्लैक इवेंट में भी हमने देखा कि नल 3 सेलेशियल्स को अपने हाइव माइंड से कंट्रोल कर रहा था। सो यस, विदाउट एनी डाउट हम कह सकते हैं कि नल सेलेशियल्स को हरा सकता है। नंबर 2, गैलेक्टस। तो द डिवोर ऑफ प्लैनेट्स गैलेक्टस कॉमिक्स में ऑलरेडी सेलेशियल से लड़ चुका है, जहां उसने 1-2 सेलेशियल्स को तो अपने दम पे हरा दिया। बट हाँ, जब 3 सेलेशियल्स मर्ज होके उस पे अटैक करते हैं तो गैलेक्टस मर जाता है। बट 1-on-1 गैलेक्टस नॉर्मल सेलेशियल को हराने का पोटेंशियल रखता है। वैसे हमने सेलेशियल और गैलेक्टस के बैटल पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया है इन दोनों के बैटल को। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड में फ्लैश करते दिख जाएगा। अब इस वीडियो को यहाँ पर ही छोड़ के वो वीडियो देखने नहीं बैठना, सबसे पहले ये वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद वो वीडियो भी देख लेना। नंबर 3, एस्पेरेंट्स। तो सेलेशियल से पहले एस्पेरेंट्स एग्जिस्ट करते थे, नहीं समझे समझाता हो। तो पूरे मल्टीवर्स में जब कुछ नहीं था तब फर्स्ट फर्मामेंट एग्जिस्ट करती थी, जो कि इस मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट करती है। उसी ने सबसे पहले एस्पेरेंट्स को बनाया था और इन्हीं में से कुछ फिर बाद में सेलेशियल्स बने। और आपस में भेदभाव की वजह से इन दोनों रेसेस में जंग छिड़ गई और एस्पेरेंट्स ने सेलेशियल्स को पूरी तरह से डिसिमेट कर दिया और सेलेशियल्स की पॉपुलेशन लाखों से घट के सिर्फ कुछ थाउजेंड्स ही रह गई थी। नंबर 4, द गॉड किलर आर्मर। तो सिंपली कहा जाए तो ये एस्पेरेंट्स का एक्स फैक्टर था सेलेशियल्स को हराने का। बहुत सारे फैंस को ऐसा लगता है कि गॉड किलर आर्मर को आयरन मैन ने बनाया था। तो एक्चुअली आयरन मैन ने जो गॉड किलर आर्मर बनाया था वो सिर्फ एक सूट का नाम था और कुछ नहीं। बट रियलिटी में आयरन मैन ने सिर्फ एस्पेरेंट्स के बनाए गए सेलेशियल आर्मर को यूज किया था और इसे ढूंढ निकाला था। अब इस गॉड किलर आर्मर को बनाया था एस्पेरेंट्स ने सेलेशियल्स को हराने के लिए, और इस काम में इसने ऑलमोस्ट एस्पेरेंट्स को जिता ही दिया था, अगर उनके बीच में आपस में ही सिविल वॉर न छिड़ जाता तो। गॉड किलर आर्मर 25,000 फीट लंबा है, यानी अराउंड 7.5 किलोमीटर इसकी हाइट है, और एक नॉर्मल इंसान को इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ घंटे लग जाते हैं। सो खुद इमेजिन करो ये आर्मर कितना माइटी और पावरफुल होगा। नंबर 5, गॉड एम्परर डूम। सो हम सबको पता है कि नोवायर एक ऐसी प्लेस है जो कि सेलेशियल के हेड से बनी है और एमसीयू में भी हमें ये दिखाया गया था। और बात करें कॉमिक्स की तो ये हेड उसी सेलेशियल का था जिसे नल ने सबसे पहले हराया था। पर जब डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर आ जाती है तो वो पूरे मल्टीवर्स को अपनी इमेज में क्रिएट करता है और उसे हम बैटलफील्ड के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर डूम के इसी बैटलफील्ड में हम एक सेलेशियल के सर को देखते हैं जिसे डॉक्टर डूम ने अपने हाथों से हराया था। और ओब्वियसली अगर आपके पास बियॉन्डर्स की पावर हो तो आप ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ। तो नंबर 6 पे हमारे पास द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। तो जहाँ तक मुझे पता है तो थॉर उन गिने चुने कुछ सुपर हीरोज में आता है जिन्होंने सेलेशियल्स को हराया था। तो सबसे पहले थॉर का सामना एक्सिटर द एग्जीक्यूशनर से होता है। जर्नी इन द
मिस्ट्री कॉमिक में, जहां थॉर म्योल्निर के अटैक से एक्सेटर के हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट उस अटैक से पूरा म्योल्निर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरे टाइम थॉर सेलेशियल्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है अपने एक्स यॉन बॉर्न से। एक्चुअली यॉन बॉर्न पे एक इंचेंटमेंट है जिसे वो सेलेशियल आर्मर को इजीली कट कर सकती है, और ये इंचेंटमेंट थॉर ने खुद अपने ब्लड से यॉन बॉर्न पे लगाई थी। ये सेलेशियल अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आ रहा था, बट एवेंजर्स एक्समैन ने इसे तब तक रोक के रखा जब तक थॉर इसका काम तमाम ना कर देता। नंबर 7, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास रियलिटी, मैटर, एनर्जी, मैनिपुलेशन की पावर्स है, और अपने इन्हीं रियलिटी मैनिपुलेशन पे ये बंदा यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकता है, गैलेक्टिक्स को हरा सकता है। और खुद समझ जाओ जिस बंदे को राइटर्स चक में रखते हैं वो कितना पावरफुल होगा। लाइक लिटरली अगर प्लॉट को क्रिएट करना नहीं होता तो ये बंदा अकेला अर्थ पे आने वाले हर किसी खतरे को हैंडल कर सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपने चाइल्डहुड में सेलेशियल्स को टक्कर दे पाया था, और इसका एडल्ट वर्जन इजीली सेलेशियल्स को हरा पाया था, और गैलेक्टस के मरने के बाद उसे फिर से रिजरेक्ट किया अपनी पावर से। नंबर 8, थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। तो देखो इटर्निटी के बगैर और कोई भी बीइंग नहीं है यूनिवर्स में जो थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हरा पाए या उसे टक्कर दे पाए। हाँ, मल्टीवर्सल बीइंग्स थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इजीली हरा पाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ एक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, और जब ओरिजिनल इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक में थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ गया तो बहुत सारे कॉस्मिक बीइंग्स जमा हुए उसे हराने के लिए, और इन्हीं में 2-3 सेलेशियल्स भी थे, और थैनोस ने सिर्फ अपने हाथ फेरने से उन सेलेशियल्स को हरा दिया। ऐसी है इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर। हाँ, चाहे ही सेलेशियल्स यूनिवर्सेस क्रिएट होने से पहले एग्जिस्ट कर रहे हो, बट जैसे किडनी स्टोन्स के सामने एक ह्यूमन की कुछ नहीं चलती, वैसे ही इन्फिनिटी स्टोन्स के सामने सेलेशियल्स ढेर हो जाते हैं। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पे है हमारे पास द हर्ड। अब ये हर्ड है कौन भला? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीपली डिस्कस करता हूँ इनके ओरिजिन को। तो हर्ड एक इंसेक्ट शेपर्ड रेस है जो कि सेलेशियल्स का बिल्कुल उल्टा है, और सेलेशियल्स के बनने के टाइम हर्ड ने भी जन्म लिया था। तो सेलेशियल्स और हर्ड दोनों फल्क्रम के लिए काम करते हैं, और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके वह एनर्जी फल्क्रम को सप्लाई करते हैं, बट इन दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट है। तो देखो, सेलेशियल्स हर प्लेनेट पे जाते हैं और अपना सीड वहां डालते हैं, बट जो प्लेनेट उन्हें अनवर्दी लगता है अपना सीड डालने के लिए, उस प्लेनेट को हर्ड कंज्यूम कर लेती है, और उसकी एनर्जी भी फल्क्रम को ही मिलती है। बट कभी कभार हर्ड ने सेलेशियल्स पे भी अटैक कर दिया था और उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी तरह उन्होंने 100 से भी ज्यादा सेलेशियल्स को मार डाला था। बट MCU में हमें अभी तक हर्ड को ना ही दिखाया गया है, ना ही उनके बारे में बताया गया है, बट मे बी इन इटर्नल्स 2 हम हर्ड के बारे में जाने, तब तो मजा ही आ जाएगा। तो फाइनल नंबर पे है हमारे पास एक ऐसी टीम जो कि सेलेशियल को हरा पाई थी। तो वो टीम थी एवेंजर्स फ्रॉम 1 लाख BC, बिफोर क्राइस्ट वाला BC है, ठीक है, ज्यादा दिमाग न चलाओ। मतलब इस स्टोन एज के टाइम के एवेंजर्स है। तो इस टीम में थे ओडिन द ऑल फादर, फिनिक्स फोर्स, स्टार ब्रांड, सॉर्सरर सुप्रीम, अगामोटो, फर्स्ट ब्लैक पैंथर, आयरन फिस्ट और फर्स्ट गोस्ट राइडर। और इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद भी ये टीम सिर्फ एक सेलेशियल को हरा पाई थी। सो डेफिनेटली सेलेशियल को हराना इतना आसान नहीं, बट इन 10 कैरेक्टर्स ने ये करके दिखाया है। वैसे हम सबको पता है कि वन ऑफ ऑल लिविंग ट्राइब्यूनल बियॉन्डर्स जैसे बीइंग सेलेशियल्स को इजीली हरा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ उन कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है जिन्होंने कॉमिक्स में अभी तक सेलेशियल्स को हरा दिया था। और मे भी हो भी सकता है कि मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हुआ हो जिनने सेलेशियल को हराया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, रिसेंटली हमने स्पाइडरमैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, उसे एंजॉय करने के लिए अब लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।